हेलो एवरीवन। सो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस कर रहे थे, उसका डीपीपी नंबर 46 आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. इन द फॉलोइंग रिएक्शन A gives B plus C, rate constant is 0.001 molar per second. If we start with 1 molar of A, then concentration of A and B after 10 minutes are respectively. ठीक है, अब एक रिएक्शन दी है, A gives B plus C. ठीक है, अब हमें नहीं बताया है कि कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, बट वी नो कि जो भी रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है उससे हम पहचान लेते हैं किस टाइप का ऑर्डर है. अब यूनिट क्या है? मोलर पर सेकंड. दैट मींस ये किसकी यूनिट है? जो रेट की यूनिट है वही रेट कांस्टेंट की यूनिट है. तो ये ऑर्डर कौन सा हुआ इस रिएक्शन का? जीरो ऑर्डर. ठीक है, कई बार मेंशन नहीं किया होगा क्वेश्चन में कि ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, बिकॉज उन्हें पता है कि हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट से आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है. तो मोलर पर सेकंड कौन से ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होती है? जीरो ऑर्डर. ठीक है, सो इट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब बोला है हमारे पास इनिशियली 1 मोलर है ए का. दैट मींस ए नॉट कितना है? 1 मोलर. हमें क्या कैलकुलेट करना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आफ्टर 10 मिनट्स. यानी कि हमें ए टी कैलकुलेट करना है. ए एट टाइम टी पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी और बी की कितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, ये वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था, ये तो नहीं होगा हमारे पास. अब टाइम टी पे क्या हुआ? इसमें से कुछ कम हुआ, लेट्स से x कम हुआ, तो b कितना बनेगा यहाँ पे? x. t भी कितना बनेगा यहाँ पे? x. अब जीरो ऑर्डर के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो क्या होती है? a नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी. ठीक है, और यहाँ पे a नॉट माइनस ए टी ही बेसिकली क्या है? x. b की कॉन्सेंट्रेशन. ओके, कैलकुलेट करते हैं. अब k कितना दिया है हमारे पास? 0.001 और टाइम कितना है? 10 मिनट्स के बाद. अब देखो, रेट कांस्टेंट की यूनिट है मोलर पर सेकंड, तो टाइम भी किस में होगा हमारे पास? सेकंड्स में. तो हमें इस मिनट को किस में चेंज करना होगा? सेकंड्स में. 10 इंटू 60. तो कितना आ गया ये हमारे पास? 0.6. दैट मीन्स इस ए नॉट माइनस ए टी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 0.6. और ए नॉट माइनस ए टी ही तो क्या है? बी की कॉन्सेंट्रेशन है या फिर एक्स है ना? बी बोल लूं या फिर मैं एक्स बोल लूं, एक ही बात है, क्योंकि ये जो ए नॉट माइनस एक्स है ये टाइम टी पे एक ही कॉन्सेंट्रेशन ही है. तो यहां से x कितना आ जाएगा हमारे पास? ए नॉट माइनस ए टी. और x ही क्या है यहाँ पे? b की कॉन्सेंट्रेशन. तो b तो कितना होगा हमारा? 0.6. एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी. अब यहाँ से ए टी भी निकाल सकते हो आप. ए नॉट दिया है 1 मोलर, ए टी हमें निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू 0.6. तो ए टी कितना आ गया हमारे पास? 1 माइनस 0.6 विच इज 0.4 मोलर. तो ये आ गया ए टी और ये आ गया हमारे पास बी की कॉन्सेंट्रेशन. ऑल राइट.